हेलो एंड वेलकम टू इंस्पायर एजुकेटर्स। आप सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इंस्पायर एजुकेटर के अंतर्गत। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मुख्य रूप से मिलकर डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश के सेशन को, और आज हम लोग आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में या अंग्रेजी के सब्जेक्ट में हम लोग नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं, या जिसे हम लोग संज्ञा कहते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आपने पार्ट ऑफ स्पीच के विभिन्न प्रकारों को देखा, और आपने देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वह उसके मुख्य रूप से 8 प्रकार होते हैं। अच्छा, जो बच्चे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं वो जाके पहले उस क्लास को देख लेंगे, क्योंकि उसमें ग्रामर और उसके साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित जो बेसिक चीज़ें थी उसके में पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। और अगर आप वो चीज़ें समझे रहेंगे तभी आपको आगे पढ़ने में कह सकते हैं कि हेल्प होगा या सहायता होगा, जिससे आप और अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट, क्योंकि नाउन हम पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए एक नाउन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी सेंटेंस के में जो विभिन्न प्रकार के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उन वर्ड्स में उन सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं उसी के प्रकार है। क्योंकि अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के जो कह सकते हैं कि पार्ट होते हैं उन्हीं से मिलकर अलग अलग सेंटेंस का कह सकते हैं कि निर्माण होता है। तो सेंटेंस में प्रयोग होने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ड होता है वो सबसे पहले होता है नाउन। नाउन के बारे में भी पिछले क्लास में हमने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था और आपको यह बताने का प्रयास किया था कि नाउन होता क्या है। और साधारण भाषा में आप कह सकते हैं कि नाउन क्या होता है, जितने भी प्रकार के आपके पास नेम है यानी कि नाम है उन सबको हम लोग नाउन की संज्ञा देते हैं। यानी ऑल द नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। ऑल द नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि नाउन, अब नाम किसी भी चीज़ का हो सकता है, और जनरली आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं ना। यही आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो केवल व्यक्ति वस्तु या स्थान ही नहीं, इसके अलावा आप जितने भी किसी भी प्रकार कोई फीलिंग का अगर नाम है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, कोई भी नेम है, उसको नाउन के अंतर्गत ही रखा जाता है। इसलिए आप एक लाइन में भी बोल सकते हैं कि जैसा कि आपको कल भी बताया गया था या पिछले क्लास में बताया गया था कि ऑल द नेमिंग वर्ड, नेमिंग मतलब नाम वाले जितने भी नेमिंग वर्ड हैं या शब्द हैं उन सब को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन ना। और अलग से भी यहाँ पर नाउन की परिभाषा लिखी गई है, आप देख सकते हैं। ए नाउन इज ए वर्ड। नाउन एक क्या है, वर्ड है। सबसे पहले नाउन एक क्या है, वर्ड। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अलग अलग वर्डों से मिलकर सेंटेंस का निर्माण हुआ है, पिछले क्लास में डिस्कस हुआ था। और उन सेंटेंस में अलग अलग प्रकार के वर्ड होते हैं, तो उसी में से एक नाउन भी होता है। तो नाउन एक प्रकार का वर्ड है दैट रिप्रेजेंट, जो दिखाता है, क्या दिखाता है, ए पर्सन, थिंग, कंसेप्ट और प्लेस या स्थान। यानी किसी पर्सन या व्यक्ति के, किसी वस्तु के, किसी कंसेप्ट के या किसी प्लेस के नाम को दिखाने के लिए या नाम को प्रदर्शित करने के लिए जिस वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आप समझ गए होंगे। जैसे एज एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे गए हैं। जैसे नाम लिखा गया है जय, तो जय एक नाम है, तो जय क्या है, नाउन। जय के अलावा जितने भी नाम है, आपका कुछ नाम होगा ना, आदित्य, रोशन, राम, श्याम, धनुष ना, जो भी नाम है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो चाहे किसी वस्तु का नाम हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जैसे हाउस है, आपके घर को हाउस, हाउस भी क्या है, नाम है ना। चाहे हाउस हो गया, चाहे बिल्डिंग हो गया, चाहे मटेरियल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, नाउन है। हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, आपके फीलिंग्स के नाम है ना। अगर आप दुखी हैं या आप खुश हैं उसको दर्शाने के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी क्या हो गया, वो भी नाउन है। रिवर हो गया या नदियाँ हो गई, और रिवर भी कई प्रकार के हो सकते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, जो भी आप नाम सुने हैं, गोमती आपके इलाके में बहती है ना। तो ये सारे जो नाम हैं ये सब नाउन है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का नाम हो, चाहे वो पेन हो, कॉपी हो, बुक हो, कलम हो, कैमरा हो, डिजिटल बोर्ड हो, कोई भी चीज़ है, वो सब क्या है, नाउन है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि नाउन या संज्ञा क्या होता है। अब आगे आपको जो मुख्य रूप से पढ़ना है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है,
वो है नाउन के प्रकार। अब नाउन अलग अलग चीजें हैं तो अलग अलग प्रकार के नाउन होते हैं, या संज्ञा नाम के आधार पर, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति या अलग अलग वस्तु है, अलग अलग स्थान का नाम है, तो उस आधार पर नाउन को हम लोग अलग अलग प्रकारों में या अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, या बांट सकते हैं, या क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन and we classify its different way, and now we will discuss about types of noun। अगर हम टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के नाम हैं, अलग अलग चीजों के नाम हैं, तो अलग अलग प्रकार के नाउन होंगे, बहुत सारे नाउन हो जाएंगे, 8 10 11 12 13 14 कई प्रकार के नाउन आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो वो सभी नाउन 4 या 5 प्रकारों में आप उसको वर्गीकृत कर सकते हैं, 4 या 5 भागों में बांट सकते हैं। कुछ किताबों में आप देखेंगे तो 4 प्रकार के नाउन लिखे गए हैं, जबकि कुछ किताबों में 5 प्रकार के लिखे गए हैं ना। तो जनरली हम लोग 5 जानते हैं कि नाउन जो होता है मेनली या मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन एंड दीज आर दीज ना। आप देखें तो टाइप्स ऑफ नाउन की अगर हम बात करें तो 5 प्रकार के आपके नाउन है, संज्ञा है, जिसमें आप देखें सबसे पहले लिखा है प्रॉपर, इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। उसके बाद दूसरा आपका लिखा गया है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव के बाद फिर चौथा जो नाउन का प्रकार है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उसके साथ साथ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन या इसे हम लोग कंक्रीट नाउन भी कहते हैं। नाम एक ही है, काम दोनों का एक ही है, नाम अलग अलग है। काम दोनों का एक ही, नाम अलग अलग है। तो अब हम अलग अलग प्रकार के अगर नाउन को डिफाइन करने का प्रयास करें कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत किस प्रकार के नाउन आते हैं, कौन कौन से नाम आते हैं, कॉमन नाउन के अंतर्गत किस प्रकार के नाम आते हैं या कौन कौन से नाम आते हैं, उसी तरीके से कलेक्टिव नाउन। तो इसको बारी बारी से आपको देखना होगा और समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर नाउन की बात करें तो जब आप किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का, स्पेशल व्यक्ति का नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। मतलब उस नाम से केवल एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति या एक ही स्थान का बोध होता है ना। यहाँ पर लिखा गया है प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी स्पेसिफिक पर्सन, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को दर्शाने के लिए आप जिस नाम का इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे आपका कुछ नाम होगा ना, या मेरा कुछ नाम है, या फिर सबका कुछ न कुछ नाम है, तो अगर उस नाम को, अगर जैसे राम है, श्याम है, राम बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ना, तो राम हो गया, तो राम को बोलते हैं, तो राम का मतलब आप केवल राम के बारे में ही बात कर रहे हैं, चाहे वो भगवान राम के बारे में बात हो। अगर आप लॉर्ड शिवा कहते हैं, लॉर्ड राम कहते हैं, तो राम क्या आ गया, आप पता है केवल वही राम है, उसी उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं ना। स्पेशल, कई सारे लोग नहीं है, एकदम स्पेसिफिक आपको पता चल जाता है कि वो क्या है, राम है, ठीक है, या श्याम है, या आपका नाम है, तो जब आपका नाम बुलाया जाता होगा आपके गांव घर में तो आप ही सुनते होंगे और सब लोग नहीं सुनते होंगे ना, या आपको पता हो जाता है कि मुझे बुलाया जा रहा है। तो जब स्पेसिफिक नाम जो होते हैं उसी को हम लोग किसी व्यक्ति की स्पेसिफिक नाम या प्लेस की स्पेसिफिक नाम या थिंग की स्पेसिफिक नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें लिखा गया है मिस जेन, नाम ही है, स्मिथ, अंटार्कटिका, सैमसंग ना, सैमसंग का नाम सुनेंगे ना, सैमसंग भाई मोबाइल आप लोग यूज करते हैं, वर्तमान समय में रेडमी है, तो है तो सारे मोबाइल, लेकिन जब आप रेडमी की बात करते हैं तो रेडमी कंपनी की बात करते हैं, उसमें सैमसंग नहीं आएगा ना, हालांकि मोबाइल तो है ही। उसी तरीके से सैमसंग की बात करें तो सैमसंग कंपनी की। अंटार्कटिका महाद्वीप है आपके, तो ढेर सारे महाद्वीप है। जब आप कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो सारे महाद्वीप उसके अंतर्गत आएंगे, लेकिन जब अंटार्कटिका की बात करेंगे तो केवल अंटार्कटिका का बोध होगा। तो इस तरीके से इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो स्पेशल नाम होता है, स्पेसिफिक नाम होता है, उसी को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन की बात करते हैं, ए नेम फॉर एन अनस्पेसिफाइड प्लेस, पर्सन और थिंग ना। यानी कि कॉमन का मतलब होता है सामान्य, कॉमन का मतलब क्या होता है, सामान्य। तो जब हम किसी सामान्य ग्रुप की बात करते हैं, या ग्रुप या कह सकते हैं कि सामान्य चीजों की बात करते हैं,
जिसके नाम से ये क्लियर नहीं होता कि आप स्पेसिफिक उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उस प्रकार के नाम को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अभी हम अगर आपको बोल दिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया बुक, तो बुक जो शब्द है या बुक जो वर्ड है ये कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि बुक तो कई प्रकार की हो सकती है ना, मैथमेटिक्स की भी हो सकती है, हिंदी की भी हो सकती है, इंग्लिश की भी हो सकती है, या अलग अलग सब्जेक्ट की हो सकती है। तो जब आप बुक की बात करते हैं तो बुक में ये सारे आ जाते हैं, आप स्पेसिफिक नहीं बता पाते मैथ की या इंग्लिश की या हिंदी की ना, तो बुक क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। बुक क्या हो गया? कॉमन हो गया। जबकि जब अगर हम केवल हिंदी की बुक की बात करें कि हिंदी बुक, तो हिंदी बुक का कुछ नाम होगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, कलेक्टिव नाउन की जब हम बात करते हैं तो ए कलेक्टिव नाउन इंडिकेट्स ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल थिंग्स, एग्जाम्पल बटालियन, क्रू, कमिटी, ऑडियंस टीम, एटसेट्रा। कलेक्टिव का मतलब ही होता है कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब होता है समूह, यानी कि ऐसा शब्द या ऐसा वर्ड या ऐसा नाउन जिससे किसी समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है? समूह का, जिसे ढेर सारे ग्रुप हो ना, या ग्रुप का बोध होता है, तो उस नाम को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ दिखा गया है बटालियन आप बोलते हैं ना, तो बटालियन में आप देखते हैं कि बटालियन मतलब सेना की छोटी छोटी टुकड़ियाँ, उसमें सेना के कई लोग होते हैं और उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं ना। अगर आप लोग एनसीसी वगैरह कभी किए होंगे तो आपको पता होगा, उसमें भी बटालियन बनता है। आपने नाम सुना होगा 98 बटालियन, 95 बटालियन। तो उस बटालियन में अलग अलग कई कह सकते हैं कई लोगों का समूह होता है। तो वो किसको डोनेट कर रहा है? किसी समूह को या किसी ग्रुप को या किसी एक प्रकार के व्यक्ति या किसी एक प्रकार के वस्तु के कलेक्शन को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ऑडियंस हो गया, ऑडियंस टीम हो गई, कमिटी हो गई, ये सारे शब्द क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। अभी थोड़ा सा और समझेंगे इसको, उसके पहले हम थोड़ा सा देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? दीज आर द फीलिंग्स, दीज आर द फीलिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ज्यादातर फीलिंग और इमोशन को ही एक्सप्रेस किया जाता है, यानी जिन वर्डों से या जिन शब्दों से आप फीलिंग एंड इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं या दिखाते हैं वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे वर्ड बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है एंगर, हैप्पीनेस, ट्रूथ, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, एंगर हो गया ना, ये सब इससे आप क्या अपनी फीलिंग को दिखा रहे हैं कि हम दुखी हैं या हम खुश हैं या हम गुस्सा हैं या हम नाराज हैं ना। तो अगर इन सब वर्ड, ये सब फीलिंग को दर्शाने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है उस वर्ड को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कौन सा नाउन कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, लास्ट आपका है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन या कंक्रीट नाउन के अंतर्गत कौन सी चीजें आती है? ऐसी कह सकते हैं कि वर्ड या ऐसे नाउन जिनसे किसी मटेरियल का बोध होता है। मटेरियल मतलब आप समझ रहे हैं ना, वस्तु यानी धातु या अधातु, कुछ किसी तत्व या एलिमेंट का बोध होता है, उसी को हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर इसमें देखें तो यहाँ पर लिखा गया है मनी, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सब क्या है? या फिर आयरन या फिर स्टील, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन, जिससे किसी मटेरियल का बोध होता है ना। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है ए मटेरियलिस्टिक नाउन इज ए नाउन दैट डिस्क्राइब द नेम ऑफ द मटेरियल, यानी मटेरियलिस्टिक नाउन जो होता है वो मटेरियल के नाम को डिस्क्राइब करता है या दिखाता है। जैसे प्लास्टिक भी एक प्रकार का मटेरियल है, तो अगर आप बोलते हैं प्लास्टिक तो ये भी क्या है? मटेरियल नाउन। ठीक है, अगर आप बोलते हैं वाटर तो ये भी क्या है? मटेरियल नाउन ना। समझ रहे हैं? तो किसी भी मटेरियल का जो नाम होता है वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक, किसके अंतर्गत आता है? मटेरियल नाउन। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये 5 प्रकार के नाउन के अंतर्गत किस प्रकार के नाउन आते हैं, किस प्रकार के वर्ड आते हैं। नहीं समझ पाए तो अभी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे देते हैं, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक, और इसके अलावा भी कई प्रकार के नाउन होते हैं जो आगे की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। जैसे यही नाउन आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन जिससे केवल एक का बोध हो। प्लूरल भी हो सकते हैं,
सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन का नाम नाम सुने होंगे, जिसको हम लोग नंबर्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नंबर या वचन के नाम से। नंबर या वचन के नाम से, जो आगे वाले आने वाले क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप जेंडर भी पढ़ते हैं। जेंडर यानी कि लिंग, जिसमें आप मैस्कुलाइन और फेमिनाइन नाउन के बारे में पढ़ते हैं, जो आगे के क्लास में आप लोग अलग से पढ़ेंगे। यानी मैस्कुलाइन मतलब कि पुरुष और फेमिनाइन मतलब कि स्त्री। तो ऐसे नाउन जिससे पुरुष जाति का बोध हो वो मैस्कुलाइन होता है, जिससे स्त्री जाति का बोध हो वो फेमिनाइन होता है। वो सब अभी आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये अलग अलग प्रकार के नाउन आप लोग सुनते होंगे ना, तो इस आधार पर आप देखेंगे कि कई प्रकार के नाउन हो जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से ये 5 प्रकार के ही नाउन होते हैं, जो सभी प्रकार के नाउन कह सकते हैं कि नामों को या वर्डों को एक साथ सम्मिलित करते हैं। अच्छा, अभी भी अगर इसमें थोड़ा बहुत आपको समस्या है तो इसको थोड़ा बहुत हम लोग और एक्सप्रेस कर सकते हैं, या देख सकते हैं, या फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आपको क्या दिया जाए? आप सभी लोगों के पास गैया होगा घर पे, या फिर एनिमल्स होंगे ना, समझ रहे हैं? होंगे होंगे, नहीं होंगे तो फिर भाई आस पड़ोस में होंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आपके पास जैसे 4 गाय है और चारों गायों का आपने प्यार से कुछ अलग अलग नाम रख लिया है, क्या है? गाय है, या भैंसिया है, या बकरिया है, या भेड़ है, कुछ भी है, कोई भी जानवर है लेकिन ना। तो अगर हम देखें तो एक गाय का नाम आपने रखा राधा, एक गाय का नाम लिख रखा आपने गीता, एक का आपने रख दिया चंपा ना। ये अलग अलग गाय के नाम उसी तरीके का बता रहे हैं जिस तरीके का रखा जाता है। ठीक है, तो राधा हो गया, गीता हो गया, चंपा हो गया, हालांकि ये गाय ही है ना, लेकिन जब आपने इसका कोई नाम रख दिया स्पेसिफिक, तो इसी को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। तो जो स्पेसिफिक नाम आपने एक एक गाय का नाम रखा, काली वाली जो गाय थी उसका नाम आपने राधा रख दिया, तो जब आप अपनी मम्मी आपकी कहेंगे जाओ राधा को चारा डाल के आओ, तो आप काली वाली को ही डालेंगे, क्योंकि आपको पता है राधा उसी का नाम है, स्पेसिफिक नाम। ऐसा नहीं चारों को डालेंगे ना। जब कहेंगे चंपा को चारा डाल के आओ, तो फिर चंपा वाली के पास जाएंगे जिसका नाम आपने चंपा रखा है। समझ रहे बात को? तो ये उसी को उसी स्पेसिफिक नाउन को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक, जो किसी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक स्थान का नाम हो, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरा आपने पढ़ा प्रॉपर नाउन के अलावा कॉमन नाउन। क्या पढ़ा आपने? कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के अंतर्गत कौन सा नाम आता है? अब अगर आपकी माँ मम्मी कह दी भैया जाओ गैया को चारा डाल के आओ, यानी कि काऊ, काऊ भी तो एक प्रकार का वर्ड है ना। तो काऊ के अंतर्गत ये चारों आ गए। स्पेसिफिक पता नहीं चला तो आपको चारों को चारा डालना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो काऊ क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, जिसमें गैया की प्रजाति पूरी की पूरी सम्मिलित हो गई। पूरे गाय या पूरे काऊ होते हैं वो काऊ है, हालांकि उसका नाम आपने अलग अलग जब रख दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। उसके पहले जब तक वो गैया है तो सब सम्मिलित रूप से गाय ढेर सारी किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो काऊ जो हो गया वो कॉमन नाउन हो गया। काऊ क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन के बाद फिर आता है आपका, मान लीजिए मटेरियल नाउन। क्या आता है? मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या है? गैया को चारा खिला रहे हैं तो गैया से दूध भी दुहेंगे ना, कि नहीं? तो गैया से जो आपको दूध मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, तो मिल्क भी तो एक प्रकार का नाम है ना। तो मिल्क जो है ये मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन। और मिल्क से आप अलग अलग प्रकार के मटेरियल बनाते हैं, जैसे मक्खन हो गया यानी कि बटर, चाहे पनीर हो गया, तो ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। बटर हो गया, पनीर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब मटेरियल नाउन है। ये सब क्या है? मटेरियल नाउन। किसी मटेरियल के नाम है। किससे मिला आपको? गैया से भी। अच्छा, एक नाउन आपने और पढ़ाना है अभी अभी, वो कौन सा था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान से देखते रहिए, कहानी ही समझिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक्सट्रैक्ट नाउन क्या है? अब आपने दूध को खाया, या दूध को पिया, या दूध से खीर बना के खाया, या आपने पनीर की सब्जी खाई, पनीर खाया, तो पनीर खाने के बाद आपको आनंद आया ना,
बहुत अच्छा महसूस हुआ, फीलिंग, आह मस्त, लाजवाब ना। तो ये जो शब्द आप बोल रहे हैं, फीलिंग्स दिखा रहे हैं, लाजवाब, अच्छा, बहुत स्वादिष्ट, ये क्या है? ये सब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि फीलिंग को ही प्रदर्शित करने वाले जो शब्द होते हैं वही तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और पनीर खाने के बाद या दूध पीने के बाद या खीर खाने के बाद जो फीलिंग आपके बाहर आई, अच्छा बुरा, अच्छा लगा तो अच्छा और बुरा लगा तो बुरा, तो उस फीलिंग को दर्शाने के लिए आप जिस वर्ड का प्रयोग किए, जिस शब्द का प्रयोग किए, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, बात समझ में आई? एक और आपने पढ़ा कलेक्टिव नाउन, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन सा पढ़ा आपने? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूह। अब आपके पास गैया है, जरूरी नहीं है केवल गैया हो, काऊ भी हो सकता है, काऊ के साथ साथ बफेलो यानी कि भैंसिया भी हो सकता है, और भैंसिया के साथ साथ बफेलो के साथ साथ बकरी यानी कि गोट भी हो सकती है। तो ये जो आपको अलग अलग जानवरों का समूह है, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। जैसे अगर मैं लिख दूं, एक शब्द होता है एनिमल। क्या होता है? एनिमल। तो एनिमल मतलब क्या होता है? जानवर। अब जानवर में कुछ भी हो सकता है ना, कई चीजों का समूह हो सकता है। तो जो एनिमल है यही कलेक्टिव नाउन। एनिमल जो शब्द है यही क्या है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चारों पांचों जो भी नाउन है या संज्ञा है, इसके बारे में क्लियरेंस हो गया होगा। और भी एग्जांपल्स हम आपको दे सकते हैं, लेकिन इतने से तो हमें लगता है कि उम्मीद है समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप लोग हमको मैसेज करेंगे और हम आपको ढेर सारे एग्जाम्पल देंगे। गैया भैंसिया की जगह हम लोग और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं ना। जैसे, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, समझ जाना लेकिन फिर कभी भूलना मत भैया। अब जैसे मान लीजिए कि जो लोग, अभी हम लोग शाकाहारी लोगों की बात कर रहे थे, अब हम लोग थोड़ा मांसाहारी लोगों के बारे में बात करते हैं, जो मुर्गा उर्गा खाते हैं। मुर्गा खाते हो नहीं खाते हो? मछली तो खाते होंगे, मुर्गा मछली ना। जो लोग खाते होंगे वो लोग जानते होंगे। अब आप गए दुकान पर, दुकानदार ने मुर्गी ढेर सारी पाल के रखी है ना, अलग अलग प्रकार की मुर्गी, अलग अलग प्रकार की मुर्गी है उसके पास। और उसके यहाँ एक छोटा सा बच्चा है, वो अलग अलग मुर्गियों का अलग अलग नाम रखा है। और आपको भी पता है, एक मुर्गी का नाम आपने रख दिया, मान लीजिए एक मुर्गी का नाम मान लीजिए हो गया कैटरीना। क्या हो गया? कैटरीना। और एक मुर्गी का नाम हो गया मान लीजिए कि ऐश्वर्या। क्या हो गया? ऐश्वर्या। ऐसे अलग अलग प्रकार की मुर्गियां हैं। आप गए दुकानदार से और आपको उसने बताया कि देखिए ये कैटरीना है, ये ऐश्वर्या है, ये माधुरी है, ये अलग अलग प्रकार की मेरे पास वैरायटी है मुर्गियां की, आपको कौन सी चाहिए? तो आप गए बोले हमको कैटरीना चाहिए ना। क्या चाहिए? कैटरीना। तो फिर वो कैटरीना वाली, कैटरीना जो मुर्गी जिसका नाम है वही मुर्गी निकालेगा, सारी मुर्गियों को नहीं निकालेगा ना, जिसका नाम कैटरीना उसी का निकालेगा। तो जो आपने नाम रखा कैटरीना, यही तो है प्रॉपर नाउन। क्या है? जिससे केवल किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, यही क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक। कॉमन नाउन की बात करें तो अगर आप गए तो मुर्गी लेने, अगर हेन जो शब्द है, हेन मतलब मुर्गी, उसमें कैटरीना, करिश्मा, माधुरी सब आ जाएंगे ना। तो हेन क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। हेन क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। हेन क्या हो गया? कॉमन नाउन। ठीक है। अब आप मुर्गी खरीद के लाएंगे तो फिर पालने के लिए तो ला नहीं रहे हैं, काटेंगे और बनाएंगे ना। क्या बनाएंगे? भोजन। भोजन जो बनाएंगे आप, फूड जो बनाएंगे, वही आपका है मटेरियल नाउन। तो जो मटेरियल आपने उससे तैयार किया खाने के लिए, फूड यानी कि भोजन ना, यानी कि सब्जी जिसको बोलते हैं आप लोग, सब्जी तो नहीं बोल सकते मुर्गे की ना, मुर्गा तो मुर्गा ही है भाई, वही मटेरियल है ना। तो उसमें आप अलग अलग प्रकार का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, तो मटेरियल नाउन हो गया। और जब आपने उस मुर्गे को खाया तो जो आपको आनंद आया, उसको जो आपने एक्सप्रेस किया जिन वर्डों से, वही आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक। कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत फिर से आप वही कह सकते हैं कि हो सकता है जो मुर्गा पालने वाला हो, वो मुर्गी कैटरीना, ऐश्वर्या और माधुरी के अलावा हो सकता है कि मछली भी बेचता हो। तो मुर्गा हो, मछली हो ना, इन सारे चीजों का एक समूह है, ग्रुप है।
दुकान पे, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग कहते हैं कि भाई ये मुर्गी फार्म है, तो अलग अलग प्रकार की मुर्गी, अलग अलग प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं। तो जो फार्म शब्द का आप इस्तेमाल किए ना, वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो मुख्यतः अगर आप लोग देखें तो देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ नाउन। प्रॉपर, कॉमन, प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट हो गया, मटेरियल हो गया और कलेक्टिव हो गया। और सबका अलग अलग एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देखा और अलग अलग डेफिनेशन भी देखा, उसको नोट कर लीजिएगा। हालांकि नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसको आप जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। तो कम से कम आज की क्लास और आज की क्लास देखने से पहले इसके पहले वाली क्लास पार्ट ऑफ स्पीच की जो जनरल इंट्रोडक्शन थी उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी जब दोनों क्लास को आप लोग एक साथ देखेंगे तब। ठीक है, चलिए तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे नए क्लास में और उसके बाद नाउन के नंबर्स या जेंडर के बारे में बात करेंगे। हमें मिलेंगे या फिर कोई और टीचर भी मिल सकता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो भी पढ़ाएंगे वही जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग जल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।